बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। रमज़ान मुबारक के हवाले से हैं। सवाल यह है कि अगर रमज़ान में शैतान को कैद कर लिया जाता है फिर भी हम गुनाह क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं तफसील इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान अल मुबारक की हकीकत क्या है। ऐसी क्या वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो तुम ये तमन्ना करो कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। और रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह पाक अपने बंदों पर कौन कौन से इनामात करता है और ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की हैं, जबकि इससे कबल साबका उम्मतों को अता नहीं की गई। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और फिर भी अपनी बख्शिश ना करवा सका। और हमने ये सुना है कि जब रमज़ान आता है तो तमाम शयातीन को जकड़ लिया जाता है, यानी कि उनको कैद कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि लोग इस माह में भी गुनाह करने से बाज नहीं आते? शयातीन को कैद करने के बावजूद भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और आप भी रमज़ान के इस बाबरकत महीने में खुद को बख्शवा सकें। दोस्तों, माह रमज़ान मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा एहसान और अजीमुशान नेमत है। माह रमज़ान के फ़ज़ाइल के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत वाली है। रमज़ान में हर नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज़्यादा है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। और अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मछलियाँ अफ्तार तक रोज़ादारों के लिए दुआए मग़फ़रत करती रहती हैं। और माह रमज़ान की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि इस माह में अल्लाह पाक ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। चुनाचे सूरह बकरा में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फ़ैसले की रोशन बातें। और रमज़ान का नाम रमज़ान रखने की वजह बयान करते हुए अल्लामा इब्ने असीर रहमहुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की ज़ुबान से नकल किए गए तो उस वक्त जिस किस्म का मौसम था उस लिहाज से महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तफाक से उस वक्त रमज़ान सख्त गर्मियों में आया था, इसलिए इसका नाम रमज़ान रख दिया गया। और हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह रमज़ान की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के एवज़ यानी कि बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जब कोई रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घुड़सवार 500 बरस तक चलता रहे। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में ऐसी 5 चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। नंबर 1, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह पाक अपने बंदों की तरफ नज़र रहमत फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह अपनी नज़र रहमत फरमाए उसे अल्लाह पाक कभी भी अजाब नहीं देगा। नंबर 2, शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह पाक जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और करम में रहमत फरमाएंगे। नंबर 5, जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है
तो अल्लाह ताला सब की मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? इरशाद फरमाया, नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है? और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, यहाँ तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बंदों को अगर मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो वो ये तमन्ना करेंगे कि काश पूरा साल ही रमज़ान होता। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शबान के आखिरी दिन बयान फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 रातों से बेहतर है। इस माह मुबारक के रोज़े अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किए और उसकी रात में क़याम करना सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे वो ऐसा है जैसा और किसी महीने में फ़र्ज़ अदा करे, और इसमें जिसने फ़र्ज़ अदा किए वो ऐसा है जैसा उसने और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना गमखारी और भलाई का महीना है, और इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और जो इस माह में रोज़ेदार को इफ्तार करवाए तो उसके लिए उसके गुनाहों की मगफिरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाती है। और इस इफ्तार करवाने वाले को भी वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़े रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में किसी भी चीज़ की कमी आए। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे वो रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ये सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार करवाए। और जिसने रोज़ेदार को पेट भर के खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज से पिलाएगा कि कभी भी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वो महीना है जिसके अव्वल यानी इब्तदाई 10 दिन रहमत है, और इसका औसत यानी दरमियानी 10 दिन मगफिरत है, और इसका आखिर यानी कि आखिरी के 10 दिन जहन्नम से आज़ादी है। जो अपने ग़ुलाम से इस महीने में कम काम ले तो अल्लाह पाक उसे बख्श देगा और उसे जहन्नम से नजात दे देगा। इस महीने में 4 बातों की कसरत करो। इनमें से 2 ऐसी हैं जिनसे तुम अल्लाह पाक को राज़ी कर सकते हो, और बकिया 2 ऐसी हैं जिनसे तुम्हें बेनियाजी नहीं। बस वो 2 बातें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी कर सकते हो वो ये हैं, नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, नंबर 2 इस्तग़फ़ार करना। जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें बेनियाजी नहीं वो ये हैं, नंबर 1 अल्लाह ताला से जन्नत तलब करना, नंबर 2 जहन्नम से अल्लाह पाक की पनाह मांगना। अहादीस में माह रमज़ान की रहमतों, बरकतों और अज़मतों का खूब जिक्र है। इस माह में कलमा शरीफ ज़्यादा पढ़कर और बार बार इस्तग़फ़ार यानी कि खूब तौबा के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिले और जहन्नम से नजात की बहुत ज़्यादा इल्तिजाएँ करनी चाहिए। और इस माह में अल्लाह ताला का अपने बंदों के ऊपर इनामात किए जाने के हवाले से अहले इल्म का कहना है कि रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना मिलता है। और उलमा का कहना है कि जो रमज़ान में मर जाए उससे सवालात कब्र भी नहीं होते, और रमज़ान में दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत आरास्ता की जाती है और उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और रमज़ान में खाने पीने का हिसाब नहीं है, यानी सहर व अफ्तार के खाने पीने का बरोज़े क़यामत हिसाब किताब नहीं होगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जब इस माह रमज़ान में तमाम शयातीन को जकड़ दिया जाता है तो इसके बावजूद लोग गुनाह क्यों करते हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमज़ाद भी पैदा होता है, और इस हमज़ाद को, जो कि शयातीन की किस्मों में से एक किस्म है, उसको कैद नहीं किया जाता। ये इंसान के साथ ही रहता है और उसे बुरे कामों की तरगीब देता है, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है
تم میں سے جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اسے برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، لیکن اللہ کے فضل سے وہ مجھے برے کاموں کی دعوت نہیں دے سکتا اور ہمیشہ مجھے اچھے کاموں کی ہی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، اس ہمزاد کی وجہ سے بھی لوگ رمضان میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں گناہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ اس کا اپنا نفس بھی ہے۔ دوستو، نفس کی 3 اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو کہ ہر وقت انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور نفس لوامہ وہ ہے جو کہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے کہ تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی نفس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، لیکن اس سٹیج پہ گناہ پر بہت آسانی سے قابو پا لیا جاتا ہے، اور اس مقام تک صرف اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک میں بھی گناہوں کی جو کثرت دیکھی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسانوں کا نفس امارہ اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہمزاد انہیں گناہوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز نہیں آتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ برے لوگوں کی صحبت بھی ہے۔ جو شخص ہمیشہ برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس نے برے کام ہی کرنے ہوتے ہیں، جس طرح شرابی کی صحبت انسان کو شرابی بناتی ہے، اور اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کی صحبت انسان کا اللہ کا ذاکر بناتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بری صحبت سے دور رکھے اور ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والے رمضان میں ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔